धीरे धीरे उगते सूरज की रोशनी सुरंगीपुर गांव की छतों पर उतर रही थी और उसी रोशनी के बीच खड़ी थी हमारी प्यारी अनया, एक जिज्ञासु मुस्कुराती हुई बच्ची जिसकी आंखों में दुनिया देखने की चमक थी। हवा में घास की खुशबू थी। अनया खेतों की तरफ दौड़ी। उसका नीला दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। तालाब के पास पहुंचते ही उसने पानी को हल्के से छुआ और तभी रंगों की छोटी छोटी किरणें पानी से उठकर हवा में नाचने लगीं। अनया की आंखों में आश्चर्य फैल गया। क्या सच में ये गांव जादुई है? उसके हाथ में रखा छोटा हरा पत्ता धीरे धीरे चमकने लगा, मानो कह रहा हो, हाँ अनया, इस गांव में जादू है और तुम उसे महसूस कर सकती हो। चक्की पर बैठी दादी मुस्कुराकर बोली, बेटी, यहाँ की मिट्टी में ही जादू है, बस इसे देखने के लिए दिल साफ होना चाहिए। चक्की घूमी और आटे की बजाय सुनहरी चमक हवा में फैल गई। शाम होते होते आसमान में बादल जानवरों के रूप लेने लगे। कभी खरगोश, कभी चिड़िया, कभी परी। अनया घास पर लेटकर उन्हें देखती रही, जैसे कोई बच्चा किताब की कहानियां पढ़ रहा हो। गांव की गलियां खुशियों से भरी थीं। लोग मुस्कुराते, बच्चे खेलते और हर तरफ एक शांति थी जो सिर्फ सुरंगीपुर में ही मिलती थी। सूरज ढलने लगा तो अनया गांव के किनारे खड़ी हो गई। आकाश नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों में बदलता गया, मानो प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बना रही हो। और फिर अचानक हवा में छोटे छोटे उजाले तैरने लगे। हजारों जुगनू जो पूरे गांव को मानो सितारों से भर रहे थे। जुगनू हर घर की छत, हर पेड़, हर रास्ते पर जाकर बैठ गए। गांव चमकने लगा, जैसे किसी सपने की दुनिया हो। अनया ने धीरे से अपनी हथेली खोली। उसका जादुई पत्ता चमक रहा था। उसे महसूस हुआ, ये गांव सुंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। यही प्रेम, यही दया इस गांव का असली जादू है। सुबह फिर से रोशनी फैली और अनया मुस्कुराते हुए खड़ी थी अपने रंगों वाले गांव के बीच। एक ऐसा गांव जो दिलों की गर्माहट से चमकता है। सुरंगीपुर सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। और अनया अब इस जादू का हिस्सा बन चुकी थी।